प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि अगले दीपोत्सव तक आप अपने सरकारी सेवा में चयन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें और बड़े ही कर्तव्यपूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। आज प्रातः मुझे मेरे एक बाल सखा का फोन आया। उसने कहा कि गुरुजी, कोई एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें दीपावली का शुभ संदेश हो और इसके अतिरिक्त नीति शास्त्र की कोई बात हो। उसने मुझे यह भी याद दिलाया कि बचपन में हम लोग रामलीला किया करते थे। रामलीला के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो व्यक्ति को नीति का बोध करवाते हैं, नीति का ज्ञान करवाते हैं, जीवन पद्धति को सिखाते हैं। मैंने विचार किया, यद्यपि रामलीला में भाग लिए हुए अब बरसों बरस बीत चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का प्रत्यास्मरण किया तो मुझे एक प्रसंग बेहद शानदार लगा और मैंने निर्णय लिया कि आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करूं। भगवान श्री राम की कथा एक अद्भुत कथा है जो व्यक्ति को बताती है कि उसे किस प्रकार से अपने क्रियाकलापों को करना चाहिए, नीति क्या है जिसका उसे अनुसरण करना चाहिए। आज के प्रसंग में मैं बात कर रहा हूं रावण और भगवान श्री राम की। रावण महापंडित था, लेकिन वह बहुत अभिमानी भी था। अनेक ऐसे प्रसंग हमें रामलीला में दिखाई देते हैं जब वो अपने संवाद के माध्यम से अपने अभिमान को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले प्रसंग की अगर मैं बात करूं तो सीता स्वयंवर का प्रसंग है, जहां पर रावण को यद्यपि आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन वो उपस्थित होता है और धनुष के चारों तरफ चक्कर लगाकर कहता है, कर लेंगे छोकरे अगर हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। वो अपने अभिमान को प्रदर्शित करता है, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है कि वो उस धनुष को उठा सके। ठीक इसी प्रकार श्री हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका को जलाकर वापस लौट आते हैं। पुनः एक रामदूत को लंका भेजना होता है ताकि रावण को समझाया बुझाया जा सके। इस उद्देश्य से कुमार अंगद को लंका भेजा जाता है। जब कुमार अंगद रावण के दरबार में खड़े होते हैं तो रावण कुमार अंगद को कहता है, ओ बेवकूफ वानर, चुप रह, तुझको कुछ ज्ञान नहीं। मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का तोड़ नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरे पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में ना कोई दूजा है, मैंने अपने शीशों को काट काट शंकर को पूजा है। इस संवाद में भी उसका अभिमान झलकता है, लेकिन फिर भी रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। जब रावण की नाभि में तीर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और बिल्कुल अंतिम सांसें ले रहा होता है, तो भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, भले ही रावण हमारा शत्रु था, लेकिन वो महापंडित था, महाज्ञानी था। तुम जाओ और रावण से किसी ज्ञान की ऐसी बात को प्राप्त करके आओ
जो भविष्य में तुम्हारे काम आ सके। ऐसी स्थिति में रावण के पास लक्ष्मण जाते हैं और लक्ष्मण रावण से निवेदन करते हैं कि वो उन्हें ज्ञान की कोई बात बताए, लेकिन रावण चुप रहते हैं। लक्ष्मण दोबारा से भगवान श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, रावण तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं कि लक्ष्मण, जब तुमने रावण से ज्ञान प्राप्ति के लिए निवेदन किया तो तुम उनके किस ओर खड़े हुए थे? तो लक्ष्मण जी प्रत्युत्तर देते हैं कि प्रभु, मैं रावण के सिर की ओर खड़ा था। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, देखिए, जब आप रावण के समक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो आपके मध्य गुरु और शिष्य का संबंध है। अतः आप रावण के चरणों की तरफ खड़े होकर उनसे ज्ञान प्रदान करने का आग्रह कीजिए। देखिए विनम्रता कितनी है भगवान श्री राम में, अद्भुत। अब लक्ष्मण जी पुनः रावण के पास जाते हैं और उनके श्री चरणों में खड़े होकर ज्ञान देने का आग्रह करते हैं। उस आग्रह का प्रत्युत्तर देते हुए रावण कहते हैं, लक्ष्मण, अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हां, इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन हो। केवल 2 बातें कहनी हैं। शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा है, दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा है। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा, पर आज करते करते यह कार्य रह गया। मन ही में रही कामना यह, रह गई अपूर्ण योजना यह। पर नारी चोरी करने का कुकृत्य कार्य शीघ्रता से कर डाला, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा लक्ष्मण, अब यह नीति समाप्त हुई। कहनी एक हृदय की बात है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं, जीत मेरी ही है। अपने होते न जाने दिया, श्री लंका में है श्री राम तुम्हें। जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खींची थी मैंने यहां बैर भाव की लीक। भगवान, अब मुझे आज्ञा दो। देखिए, ये तमाम जो शिक्षा है रावण की, ये अद्भुत है। ये भारतीय नीति शास्त्र में जो शुभ अशुभ की संकल्पना है उसका सार है। रावण कह रहे हैं कि जीवन में जो भी शुभ कार्य है उसे तत्काल कर देना चाहिए और जो अशुभ कार्य है उसे टालना चाहिए। रावण कहते हैं कि क्षीर सिंधु लाने का जो कार्य था वो कल कल करते करते रह गया। स्वर्ग तक जो मार्ग बनाने की परिकल्पना थी वो भी आज कल कल करते करते रह गई। लेकिन सीता हरण का जो दुष्कृत्य था वो मैंने तत्काल कर दिया और उसी का परिणाम मैं भोग रहा हूं। लेकिन रावण ये भी प्रस्तुत करते हैं कि वे एक सच्चे योद्धा हैं और उन्होंने जीवित अवस्था में श्री राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया और राम के हाथों मृत्यु प्राप्त होने के कारण वे स्वर्ग के अधिकारी भी हो गए हैं। तो भारतीय नीति शास्त्र अद्भुत है, रामलीला अद्भुत है और अगर हम अपने जीवन में श्री राम के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों का प्रयोग करते हैं तो हमारी सफलता भी निश्चित है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उद्देश्य की पवित्रता
और शुभ का होना बेहद जरूरी है। दीपोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।